भवनों का विशेष स्वरूप। भवनवासी देवों के भवन उत्तम सुगंधित पुष्पों से शोभायमान हैं और उनकी भूमि रत्नमयी है। उनकी दीवारें भी रत्नमयी हैं। वे भवन सतत प्रकाशमान रहते हैं तथा सर्वेंद्रियों को सुख देने वाली चंदनादि वस्तुओं से सिक्त हैं। देवों के भवनों का प्रमाण त्रिलोकसार 220। भवनवासी देवों के भवनों का जघन्य विस्तार संख्यात करोड़ योजन और उत्कृष्ट विस्तार असंख्यात करोड़ योजन है। संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव और असंख्यात विस्तार वाले भवनों में असंख्यात देव रहते हैं। इन भवनों का आकार समचतुष्कोण है। ऊंचाई 300 योजन है। प्रत्येक भवनों के ठीक मध्य 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है और प्रत्येक पर्वत के ऊपर पद्मराग मणिमय कलशों से सुशोभित जिन मंदिर है। पर्वत के चारों तरफ नाना प्रकार के रचनाओं से युक्त उत्तम सुवर्ण और रत्नों से निर्मित भवनावासी देवों के महल है। ये महल 7, 8, 9, 10 इत्यादि अनेक तलों वाले हैं। यह भवन रत्नामालाओं से भूषित चमकते हुए मणिमय दीपकों से सुशोभित जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला, मंत्रशाला, मैथुनशाला, परिचर्यागृह आदि से रमणीय है। इनमें मणिमय तोरणों से सुंदर द्वारों वाले सामान्य गृह, कदलीगृह, गर्भगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह और लतागृह इत्यादि गृह विशेष भी है। यह भवन सुवर्णमय प्राकार से संयुक्त विशाल छज्जों से शोभित फहराती हुई ध्वजाओं, पुष्करिणी, वापी, कूप, क्रीडन युक्त मत्तावारों, मनोहर गवाक्ष, कपाटों सहित अनादिनिधन है। भवनों के चारों पार्श्व भागों में चित्र विचित्र आसन एवं उत्तम रत्नों से निर्मित दिव्याशयाएं स्थित है। तिलोपनत्ति 356 से 60। भवनवासी देवों का निवास स्थान अघोलोक और मध्यलोक में है। मध्यलोक में असुर कुमार देव भवनों में रहते हैं। शेष 9 प्रकार के देव भवन, भवनपुर और आवास में रहते हैं। अघोलोक भवनवासी देवों के भवन अधोलोक की पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों में से पहले 2 भाग खर भाग और पंख भाग में उत्कृष्ट रत्नों से शोभायमान भवनवासी देवों के भवन है। रत्न प्रभा के पहले भाग 16,000 योजन खर भाग के ऊपर और नीचे की और 1,000 योजन छोड़कर मध्य के 14,000 योजन में नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उद्धि, द्वीप, दिक्कुमार इन 9 भवनवासी देवों के भवन के आवास हैं। दूसरे भाग पंख प्रभा में जो कि 84,000 योजन मोटा है में असुर कुमार देवों के भवन है। चित्रा पृथ्वी से 2,000 योजन नीचे जाकर अल्प रिद्धिधारी भवनवासी देवों के भवन है। 42,000 योजन नीचे जाकर महारिद्धि के धारक भवनवासी देवों के भवन है तथा 1,00,000 योजन नीचे जाकर मध्यम रिद्धि धारक देवों के भवन है। त्रिलोकसार 218 से 222 तक। इंद्र प्रतिंद्र आदि के विभूतियों में अंतर। प्रतिंद्र त्रायस्त्रिंश सामानिक और लोकपाल देवों की आयु, परिवार, रिद्धि और विक्रिया अपने अपने इंद्रों के सदृश होती है। ये इंद्र से केवल कुछ हीन छत्रादिक के धारक होते हैं। त्रिलोकसार 242, तिलोय पनत्ति 133। देवों में अवधिज्ञान तिलोय पनत्ति 177 से 182 तक। देवों में भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। समय दृष्टि देवों के अवधिज्ञान को सुअवधिज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि देवों के अवधिज्ञान को कुअवधिज्ञान कहते हैं। अवधिज्ञान की सीमा अपने अपने भवन में स्थित देवों का अवधिज्ञान ऊर्ध्व दिशा में उत्कृष्ट रूप से मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत को स्पर्श करता है। नीचे की और भवनों से नीचे थोड़ा तिरछे रूप में बहुत अधिक क्षेत्र को जानता है। देवों में जघन्य अवधिज्ञान क्षेत्र अपेक्षा जघन्य रूप से 25 योजन तक। काल अपेक्षा जघन्य 1 दिन के अंदर का अवधिज्ञान जान सकते हैं। देवों में उत्कृष्ट अवधिज्ञान। असुर कुमार का अवधिज्ञान क्षेत्र अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात करोड़ योजन। काल अपेक्षा उत्कृष्ट संख्यात वर्ष। शेष देवों का अवधिज्ञान क्षेत्र अपेक्षा असंख्यात 1000 योजन।
काल अपेक्षा असुर कुमारों के अवधिज्ञान से संख्यात योजन कम तक का अवधिज्ञान है। असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देव अनेक रूप की विक्रिया करते हुए अपने अपने अवधिज्ञान के क्षेत्र को पूरित करते हैं। देवों का उच्छेद त्रिलोकसार 249। चमरेंद्र व वैरोचन इंद्र का उच्छेद 25 धनुष, बाकी सभी 18 प्रकार के देवों का उच्छेद 10 धनुष है। भवनवासी देवों का चौथा भाग पूर्ण हुआ। इसमें देवों के भवनों का प्रमाण व अवधिज्ञान के बारे में जाना। जिनवाणी माता की जय।